So hello student, this is the second part of your video, class 10 physics, magnetic effect of electric current. So students, I have earlier I told you that the magnet have two properties, directive as well as attractive. सो स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ यू नो, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं बच्चों की। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या होता है? चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। मैग्नेट कोई भी थिंग्स जो आयरन, आयरन, कोबाल्ट और निकल की बनी हो। शायद फर्स्ट पार्ट में हमने निकल की जगह जिंक लग दिया है बच्चों, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो उसको सही कर लीजिएगा। अब हम आपको बच्चों बताते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मैग्नेट की, वो क्यों होती हैं। ठीक है, ये बच्चों आज का जो है ये है। और अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे आज का टॉपिक। अर्थ का मैग्नेट क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म। और बच्चे यहाँ पे हम ये भी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे यहाँ पे आज। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे और राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे। मैक्सवेल कॉर्कस्क्यू रूल भी पढ़ेंगे, मैक्सवेल पाम रूल भी पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनता है पैटर्न ड्यू टू अ लॉन्ग वायर एंड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल सर्कुलर लूप, वो सब भी पढ़ेंगे। सॉलिनाइड तक देखेंगे, अगर कवर हो जाएगा तो बच्चों कवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ में हम आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को अलाइन करते हैं बच्चों, तो अलाइन करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ की पोजीशन में आ जाता है बच्चों। तो ये क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, तो ये इस जो है वीडियो में आपको पता चलेगा। तो बच्चों देखिए, अर्थ है, अर्थ में ही अगर उसको करेंगे तो ऐसा होगा, स्पेस में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अर्थ में अगर ऐसा हम करते हैं बच्चों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ एक खुद से ऐसे बिहेव करती है, ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं बच्चे? जो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बनता है। तो अर्थ एक खुद ही बिहेव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। कैसे करती है, क्या करती है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हम करते हैं उस वीडियो में। देखिए बच्चों, वैसे इसके पीछे बहुत सी थ्योरी हैं। अर्थ हमारी स्फेरिकल है, तो अर्थ हमारी स्फेरिकल है। इसको जो ये एक्सिस यहाँ पे कट करती है ऐसे, इसको बिल्कुल बीचों बीच से, ये होता है नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। तो इस एक्सिस को हम क्या, कौन सी एक्सिस कहते हैं बच्चों? जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ऐसा माना जाता है अर्थ में, आपको पता है ऊपर क्रस्ट होती है, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर कोर होता है बच्चों। तो ऐसा माना जाता है जो कोर होता है इनसाइड आवर अर्थ, उसमें जो है आयरन, ये यहाँ पे कोर है बच्चों, यहाँ पे कोर है। इसमें मॉल्टन स्टेट में जिंक प्लस आयरन फ्लो कर रहा है। मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन आप जानते हैं मतलब पिघली हुई स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में आयरन और जिंक यहाँ पे फ्लो कर रहा है बच्चों। तो आयरन और जिंक दोनों ही मेटल्स हैं, और मेटल्स हैं बच्चों तो आपको पता है मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होगा तो उस क्या बनेगी? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे फ्लो होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे बनेगी इलेक्ट्रिक करंट। और जहाँ पे करंट बनती है बच्चों, तो वहाँ पे आपको पता है उसके अराउंड क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया गया कि ये जो इनसाइड आवर अर्थ, ये जो कोर में मटेरियल बह रहा है, फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से करंट बनती है, इलेक्ट्रिक करंट। और उस इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर क्या बनती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ऐसा माना गया कि इसकी वजह से जो मैग्नेट रखा है इनसाइड आवर अर्थ, वो ऐसा रखा है। यहाँ पे इसको हटा के हम बताते हैं, ये मैग्नेट इस टाइप से रखा है यहाँ पे। ये होती है बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस। एक्सिस आपको पता है एक्सिस क्या होती है बच्चों? एक्सिस वो होती है किसी भी चीज़ से जो बिल्कुल उसको लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सिंपल, एक एक्स एक्सिस में जाए, एक वाई एक्सिस में, वही एक्सिस होती है बच्चों। तो इसको बिल्कुल बीचों बीच से हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन बच्चों कहलाएगी
आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। तो व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? ये मैग्नेटिक एक्सिस है जो इस मैग्नेट को बीचों बीच से काट ले। अब इस मैग्नेटिक में खास बात बच्चों ये है कि इसका जो साउथ पोल है बच्चों, यहाँ पे होगा साउथ पोल और यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, साउथ पोल यहाँ पे। मीन्स जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो टूवर्ड्स है नॉर्थ पोल, एंड जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो टूवर्ड्स है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो ये यहाँ पे साउथ नॉर्थ के पास है और नॉर्थ साउथ के पास है। ठीक है बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, आप ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। ये और अनसाइड आप जानते हैं कैसी होती है, तो ये इनसाइड पैरेलल एंड आउटसाइड। तो ये नॉर्थ से ओरिजिनेट करेंगी लाइंस, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ से ओरिजिनेट करेंगी और साउथ में मर्ज करेंगी, यहाँ से मर्ज करेंगे, वहाँ से मर्ज करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों अर्थ की, किस वजह से? क्योंकि इनसाइड अ मटेरियल जो बह रहा है आयरन और जिंक, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बन रही है, करंट की वजह से मैग्नेट बन रहा है। तो अर्थ बिहेव करती है ऐसे ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसकी वजह से ही बच्चों जब हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो जो नॉर्थ पोर्शन है वो किससे अट्रैक्ट होगा? अर्थ के मैग्नेट से साउथ की तरफ। मीन्स आपके मैग्नेटिक कंपास में वो नॉर्थ है, लेकिन वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? अटैक्ट किससे हो रहा है? साउथ पोल से। तो साउथ पोल से, बट वो नॉर्थ जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो कौन सी कर रहा है बच्चों? नॉर्थ। और जो ये एंगल होता है बच्चों, ये एक्चुअली जो नॉर्थ है वो नहीं शो करता है। एक्चुअली ये जो एंगल होता है ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और ये इस समय 11 डिग्री है बच्चों, सॉरी 11 डिग्री है ये। यहाँ पे जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके बीच का एंगल ये जो है 11 डिग्री है। ये पर ईयर जो है कम होता रहता है, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरी है बच्चों, वो आपको 12th क्लास में पूरी एक्सप्लेन की जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये बस आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया गया कि अर्थ में एक मैग्नेट होता है इनसाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम नाम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से है, और वो मैग्नेट जो है वही एक कारण होता है मैग्नेटिक कंपास या कोई भी मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पे बच्चों जो है साउथ नॉर्थ के पास होता है, तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास हम लेके आते हैं तो वो नॉर्थ वाला साउथ से अट्रैक्ट होता है, साउथ वाला नॉर्थ से, तो वो हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है वो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बिल्कुल सही बताता है। ज्योग्राफिकल मीन्स जो अर्थ की डायरेक्शंस हैं कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, तो वो बच्चों वो मैग्नेटिक कंपास से हम पता कर सकते हैं। तो यही एक इसका रीजन है कि हाउ मैग्नेटिक कंपास गेट डायरेक्ट गिव्स द डायरेक्शन, अपने आप वो डायरेक्शन देता है। तो ये कारण इसका ये है बच्चों। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? एक सर्कुलर लूप से और एक लॉन्ग वायर से, एक बहुत लंबा सा तार जा रहा है उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? तो बच्चों ये ओरिस्टेड ने ये बता ही दिया था, आपको पता है। फिर से एक्सपेरिमेंट ओरिस्टेड का देख लेते हैं। यहाँ पे ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट वैसे पहले हम बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, इसमें बस क्या बताया था इसको देख लेते हैं फटाफट। ये हो गई आपकी, इन्होंने क्या किया था बच्चों? एक सर्किट लिया था, सर्किट के पास यहाँ पे स्विच लगा है, जैसे इस स्विच को ऑन किया था, ये डिवाइस है, यहाँ पे एक बच्चों मैग्नेटिक कंपास रखा था, तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करने लगा था। जब डिफ्लेक्ट करने लगा था, इन्होंने पहले ये टर्मिनल प्लस ये माइनस लिया था, फिर इसको रिवर्स किया था, तो ये पहले डिफ्लेक्शन इस साइड शो करता था, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो इस साइड शो करने लगा डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने कंक्लूजन दिया था बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये इन्होंने जो है कंक्लूजन दिया था। उसी कंक्लूजन के बेसिस पे जो है फिर बाद में रिसर्च हुई, तो उसमें लॉन्ग वायर की अलग मैग्नेटिक फील्ड आती है, सर्कुलर लूप की अलग आती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। तो ये क्या होता है बच्चों? देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी लिख देते हैं, बी के ऊपर एरो, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू लॉन्ग वायर भी कह सकते हैं आप, कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्लोइंग इन अ करंट, जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये बच्चों क्या होगा देखिए, इसको देखते हैं। जैसे सपोज करिए ये वायर है,
ये बच्चों वायर है और ये यहाँ पे किसी डिवाइस से कनेक्ट है, मान लेते हैं ये प्लस, और ये इस टाइप से बना दीजिए। माइनस ये प्लस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे दीजिए आप। ठीक है बच्चों, हम इसकी बात करते हैं। ये लॉन्ग वायर है, इसमें करंट ये फ्लो हो रही है बच्चों। तो इस साइड अब ये करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये बताया ऑयस्टर ने कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सॉरी गाइस, हाँ तो बच्चों यहाँ पे बताया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। ये बता दिया था ऑयस्टर ने ही, सर्कुलर बनेगी। लेकिन और ये इन्होंने बता दिया जितना हम इस वायर से दूर जाएंगे, मींस जितना हम इसमें दूर जाएंगे, तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जितना दूर जाएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगी। और बच्चों ये बताया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, मीन्स जितनी हम करंट की वैल्यू ज़्यादा देंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी। तो ये बच्चों यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी थी। बट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बताई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, या एक मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी है, या एक और रूल है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो बच्चों वो तीनों रूल हम यहाँ पे आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहले हम जानते हैं कि लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है। तो लॉन्ग वायर से कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सर्कुलर बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। वहाँ पे जितना हम इस वायर से दूर जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगी, जितना हम इसके पास आएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी। जितनी करंट की वैल्यू ज़्यादा देंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी, और जितनी करंट की वैल्यू कम देंगे बच्चों उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगी। तो ये सबसे पहले इन्होंने बता दिया। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कैसी होगी, वो बच्चों बताया मैक्सवेल ने। तो वो मैक्सवेल के हम जो है रूल बताते हैं आपको कैसी होगी। देखिए जैसे ये वायर है, अब यहाँ पे देखिए ये वायर है, तो इसकी ये करंट जा रही, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन बताई मैक्सवेल ने, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो इन्होंने क्या बताया बच्चों, इन्होंने कहा अपना जो थंब है ये वाला राइट हैंड का थंब जो है वो उधर रखिए जहाँ पे करंट जा रही है। तो ये करंट जा रही है बच्चों अप साइड, तो हमने ये अब ऐसे रखा। और फिर इन्होंने कहा जो ये जो फिंगर्स होंगी इन सर्कल जिधर करेंगी उस वायर को, इस वायर को जिधर इन सर्कल करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने जैसे ये मान लिया, ये सपोज करते हैं वायर है, यहाँ पे करंट जा रही है, तो हमने यहाँ पे थंब रखा, फिर इसको इन सर्कल ऐसे ही तो करेंगे बच्चों, ये दिस इज द वे। तो ये इन सर्कल हमने किया ऐसे, ये तो ये डायरेक्शन बनी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी बच्चों, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। सो ये अब ये कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, ये कोई बता सकता है? तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों, जो घड़ी होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में बन रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बच्चों, फिर से समझ लीजिए, अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड को थंब जो है राइट हैंड का, ठीक है, वो उधर रखिए जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है। फिर जिधर ये फिंगर्स इन सर्कल करेंगे उस वायर को, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इन सर्कल कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट ऊपर जाए, किसी भी करंट अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही करंट अगर डाउनवर्ड है बच्चों, यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी सर्कुलर ही, लेकिन फिर डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करके फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो ये दिस इज द डायरेक्शन। तो ये क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो ये बन जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये बन जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल था बच्चों। इसको आप लैंग्वेज एज इट इज याद कर सकते हैं, इसको यहाँ पे समझना ज़रूरी था तो समझ गए। उसके बाद इन्होंने कॉर्क स्क्रू रूल भी दिया, वो भी आप समझ लीजिए। इन्होंने कहा जैसे आप ये जो पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, इसको जब हम कसते हैं बच्चों, जैसे कोई भी पेच जब हम कसते हैं, कोई भी जो आयरन की नेल है वो कसते हैं,
तो ये जब कसते हैं बच्चों तो जिधर जा रही है वो जो पेचकस है जिधर जा रहा है, मीन्स वो जो कील है या जो भी कहो उसको, आयरन की नेल है, वो जिधर जा रही है वो डायरेक्शन होती है करंट की, और जिधर हम उसको रोटेट कर रहे हैं वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम मानते हैं जैसे इसको हमको टाइट करना है सपोज करिए, या फिर अंदर टाइट करना है तो टाइट करेंगे तो दिस वे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, तो करंट की डायरेक्शन वो होगी, फिर मैग्नेटिक, जैसे ये करंट की डायरेक्शन है तो राइट हैंड थंब रूल ही तो है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। तो अगर हम ऐसे करते हैं, ये अंदर इन साइड जा रहा है तो पेचकस ऐसे ही तो करेंगे वो स्क्रू ड्राइवर, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अगर वाइस वर्सा इसको अगर ओपन करेंगे तो हमको इसको खोलना पड़ेगा, फिर करंट की डायरेक्शन क्या है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे, तो हम इसको ऐसे ही खोलते हैं बच्चों। तो सिंपल सा, जैसे आप बॉटल का कैप खोलते हैं या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए स्क्रू ड्राइवर का, तो वो कॉर्क स्क्रू रूल है बच्चों, तो सिंपल है। अब हम एक आपको बहुत ही बढ़िया रूल बताने जा रहे हैं जिसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। ये आपको हेल्प करेगा बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो बच्चों ये देखो, इसको समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मैक्सवेल जो पाम रूल है वो रियल में आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए जैसे हमने कहा ये है करंट, ये करंट जा रही है, यहाँ पे आप P पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे Q पॉइंट ले लीजिए, बताइए P पे कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, Q पे कैसी होगी, और ऑप्शन में दिया होगा। तो बच्चों P पे कैसी होगी, तो आपने यहाँ पे ऐसे राइट हैंड थंब रूल से भी पता लगा सकते हैं, ऐसे होगी, मतलब इधर से निकलेगी इधर जाएगी, ठीक है बच्चों, इधर से निकलेगी इधर जाएगी। तो यहाँ पे कैसी होगी, इनटू द पेपर, और यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड भी कह सकते हैं आप, लेकिन पाम रूल से तुरंत बता देंगे। पाम रूल क्या कहता है बच्चों, जिधर करंट जा रही है उधर आप थंब रखिए, ये करंट जा रही है इधर थंब रखिए, फिर ये जो पाम होती है, जो हथेली होती है, ये वहाँ रखिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमने थंब रखा बच्चों, ये पाम रखा, पाम हमारा किधर है, अंदर की तरफ, पाम की डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, मीन्स इनवर्ड। और यहाँ पे निकालेंगे बच्चों तो हम क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक करंट किधर जा रही है बच्चों, ऊपर, तो पाम हमारा किधर है, इधर, तो यहाँ पे होगी आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड होगी, यहाँ पे इनवर्ड होगी। तो दैट इज द पाम रूल। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। किस लिए यूज़फुल है, जैसे हम बता देते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे कह देंगे आपकी ये है करंट की डायरेक्शन, ये है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे बताइए P और यहाँ पे Q है, बताइए P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, Q पे क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये ऐसे करिए, पाम किधर है, इधर, यानी कि P से आउटवर्ड होगी, नीचे करेंगे तो पाम किधर है बच्चों, अंदर, तो नीचे इनवर्ड होगी, ऊपर आउटवर्ड होगी, नीचे इनवर्ड होगी। जैसे ये वायर है तो यहाँ पे अगर पूछे तो ये इन ऐसे जाएगी, ठीक है, और नीचे पूछे तो ऐसे। तो जैसे सुई से धागा हम ऐसे ऐसे नहीं करते, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है बच्चों। सॉलिनॉइड में भी आपको पता चलेगा। तो ये राइट हैंड पाम रूल था, ठीक है, और राइट हैंड जो है आपने थंब रूल पढ़ा, कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ा। अब बच्चों आपको हम बताते हैं जो है, अगर यही वायर सर्कुलर होता, अगर यही वायर हम मान लेते हैं ऐसे होता, दिस इज द वायर एंड हियर विल बी द बैटरी, सो दिस इज एंड करंट फोर्स इन द दिस डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसे करंट जा रही है तो बताइए अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, जैसे आपने वो लॉन्ग वायर में किया, यहाँ पे कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज, हियर विल बी द एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसी होगी बच्चों, क्लॉकवाइज, ऐसे। तो इसका एरो हम बना देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे हम कर देते हैं सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे साइड में, बट इन द मिडल व्हाट हैपेंस इन द मिडल। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चों, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन आएगी, यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, ये भी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी। तो यहाँ पे जो होगा सेंटर पे, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। अंदर कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। किधर जाती है करंट, तो जाती है किधर, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे अंदर, मतलब मीन्स ये देखिए यहाँ पे सर्कल है, अगर हम कोई एग्जांपल इसका लेते हैं, यहाँ पे जैसे सर्कल है, कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई विल से दिस, देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो इधर से आएगी और जो इधर से आएगी, मीन्स ऐसे, बिल्कुल इसके बिल्कुल इस यहाँ से बिल्कुल सीधा ये मैग्नेटिक फील्ड होगी।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर की तरफ होगी या तो बाहर की तरफ होगी। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है ये भी बताई गई, एक क्लॉक फेस रूल है वो भी बताते हैं आपको। तो ये पहले समझ लीजिए, इधर किधर होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेकिन इनसाइड मैग्नेट बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल बीचों बीच में कैसी होगी, सेंटर पे स्ट्रेट होगी, या तो अंदर की तरफ होगी या तो बाहर की तरफ होगी। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये बताया क्लॉक फेस रूल ने। तो बच्चों यहाँ पे ये क्लियर है आपका। अब क्लॉक फेस रूल क्या होता है वो देखिए, यहाँ पे क्लॉक फेस रूल से हम इसमें एक बात बच्चों और देखिए, जितनी ये वही है सिंपल, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स जितना ये सर्कुलर लूप की जो रेडियस है कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और एक तो करंट का डिपेंड करती है करंट पे, करंट जितनी ज़्यादा होगी बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं, करंट जितनी ज़्यादा होगी मीन्स दिस इज करंट, तो करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये तो दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन यहाँ पे रेडियस अगर हम कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और रेडियस ज़्यादा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। किसकी रेडियस बच्चों, सर्कुलर लूप की। तो ये आपने पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ठीक है बच्चों, सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर लूप। तो ये आपका सर्कुलर लूप का क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इनवर्ड मीन्स होगी तो अंदर सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लेकिन ये बाहर निकलती हुई होगी कि अंदर निकलती होगी, तो ये आपको बताया गया क्लॉक फेस रूल से। अब ये क्लॉक फेस रूल देखिए बच्चों, तो व्हाट इज द क्लॉक फेस रूल। तो देखो क्लॉक फेस रूल में ये बताया गया कि अगर जो लूप है बच्चों, लूप में अगर करंट सपोज करिए ये है लूप, यहाँ पे करंट अगर ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन अगर है कैसी, ये क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे बन जाता है साउथ पोल, सिंपल। और अगर करंट की डायरेक्शन बच्चों कैसी है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, बैटरी नीचे बैटरी लगी है, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन दिस वे है, ऐसे सॉरी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल। मीन्स अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, साउथ पोल। तो अभी आपने देखा था ये वायर हमने ऐसे तो लिया था, यहाँ पे ये ऐसे इस टाइप से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, और अंदर कैसी जा रही थी, साउथ, तो साउथ की तरफ मीन्स साउथ पोल है और साउथ की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए बच्चों। मतलब ये क्या होगा, साउथ पोल मतलब अंदर जा रही है, इसमें क्या होगा बच्चों, बाहर निकल रही है, इसमें क्या होगा, बाहर निकल रही है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है मीन्स अंदर से आउटवर्ड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसमें इनवर्ड जा रही है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो जो है एक बार फिर देख लीजिएगा। अब देखो यही बच्चों, इसी के आगे हम इसका रीजन भी देंगे कि वाई टू पोल्स आर नॉट सेपरेटेड ईच अदर। मतलब अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट को आप चाहे उसके कितने भी टुकड़े करिए, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल तुरंत इमर्ज करता है। क्यों करता है, तो इसका भी रीजन आपको हम देंगे मे बी इन नेक्स्ट वीडियो और इन दिस वीडियो। यहाँ पे देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको जैसे ही कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे बच्चों, तो यहाँ नॉर्थ तो था ही, ये साउथ क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ, फिर से इसको फिर से कट करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये नॉर्थ तो था ही साउथ, ये साउथ तो था ही नॉर्थ, इसको भी कट करेंगे हम फिर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज समवेयर साउथ एंड नॉर्थ। तो ये अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, चाहे 1,00,000 टुकड़े करिए इसके। क्यों करिए, नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, ये आप क्वेश्चन जो है सर्च करिएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हम या तो इसी वीडियो में देते हैं अभी 10 मिनट में, या तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो ऑफकोर्स देंगे ही आपको। इसका रीज़न आप समझ गए, फिर आप समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेट जो है वो करंट से ही डेफिनेटली बनता है। तो इसको हटाते हैं बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शायद सॉलिनॉइड का। तो सॉलिनॉइड क्या होता है बच्चों, तो सॉलिनॉइड क्या, अब सॉलिनॉइड हाँ देख लेते हैं, सॉलिनॉइड की बात करते हैं बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। देखिए बच्चों, अब सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में कंफ्यूज ना होइएगा। सॉलिनॉइड क्या होता है, एक लॉन्ग वायर, जैसा आपने स्पाइरल बाइंडिंग देखी है अपनी कॉपी बुक्स लाते हैं स्पाइरल वाली बाइंडिंग, तो बिल्कुल सिंपल सी ये बाइंडिंग है आपकी, दिस इज स्पाइरल।
उसी स्पाइरल को अगर हम बैटरी से कनेक्ट, इसको हम अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें यहाँ पे ऐसे, तो जो ये स्पाइरल होती है इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं बच्चों। अगर इसी के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर या ये कोई भी इसके अंदर प्लेस कर दें, ठीक है, इस ये जो ये गैप है स्पाइरल के अंदर अगर कोई मटेरियल, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की तरकीब है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप सोलिनॉइड देखिए। तो सोलिनॉइड क्या होता है बच्चों, एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ ए कॉपर वायर, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसमें इंसुलेटेड होना चाहिए। मीन्स सिंपल जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है, वो तार से आप बाइंडिंग बना लीजिए, तो वो होती है आपकी स्पाइरल बाइंडिंग, ठीक है बच्चों। तो आपको हम बताते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे जैसे ही करंट ये बच्चों फ्लो होती है, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसकी, ठीक है बच्चों। तो देखिए अभी आपने देखा ये एक सर्कल है, दिस इज ये एक सर्कल है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ऐसे ऐसे है, और ये इसकी ऐसे, ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल में करंट कैसे फ्लो हो रही है, दिस, तो ऐसे अगर हो रही है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल, और यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। साउथ नॉर्थ ऐसे बनते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर साउथ पोल बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिंपल ऐसे आएगी और इस साइड ऐसे जाएगी, इस टाइप से। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बिल्कुल जैसे बार मैग्नेटिक फील्ड बनती है इस टाइप से, वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ पे ऐसे इसकी बना देते हैं मैग्नेट, नॉर्थ से निकल रही है लाइंस, ठीक है, और ये साउथ में आ रही है। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक सर्कल है तो एक सेंटर में कैसी मैग्नेटिक फील्ड, अगर साउथ पोल है इनसाइड, फिर अगला एक सर्कल है उसमें सेंटर में कैसी होगी, इनसाइड, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, ऐसे ही कितने भी सर्कल हैं तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रेट। अब यहाँ पे ये साउथ पोल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, तो ये साउथ पोल ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल। तो जैसा आपका बार मैग्नेट होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है किसकी, सॉलिनॉइड की। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करता है, बिल्कुल एज इट इज़। अगर हम सॉलिनॉइड को भी ऐसे लटका दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो वो भी अलाइन हो जाएगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह होती है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह, और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सब कुछ बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ये शो करेगा, तो सॉलिनॉइड जो होता है, ठीक है बच्चों। और वो वही है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक ये होते हैं, नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं कॉपर वायर के, वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और जितना जो गैप है, दो जो कॉन्सेंट्रिक ये जो सर्कल्स हैं, जो ये वायर के सर्कुलर लूप्स हैं, इनमें जितना गैप कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो आपने वायरिंग करते हुए देखा होगा उसमें गैप नहीं रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो इससे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाया जाता है, वो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका जो है यहीं तक करते हैं बच्चों। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको, इसके न्यूमेरिकल्स तो बच्चों है नहीं, केवल थ्योरेटिकल पार्ट है और कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। तो बच्चों ये ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो कब बन के आए ये पता नहीं होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।